आवाज आ रहा है आदरणीय। आ रहा है, बोलिए। आ रही है आवाज। चंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, शिवरी नारायण भगवान की जय। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। क्षणभंगुर जीवन है जग में, मन मंजुल पुण्य कमाते चलो। यह अवसर कृप से मिलेगा नहीं, स्वार्थ का पंथ बनाते चलो। सत्संग करो पर पीर हरो, हरि को सुमिरो सुख पाते चलो। श्री राम सिया श्री राम सिया, श्री राम सिया सिया गाते चलो। श्यावर रामचंद्र की श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम। श्यावर रामचंद्र की जय। श्री राम कथा संजीवनी, सुतोपजा वन आहार, कथा सुनहि जो प्रेम से, पावहि सो फल चार। श्यावर रामचंद्र की जय। दशहरा पखवाड़ा चल रहा है, थोड़ा समय गुनगुनाना चाहूँगा एक भजन, तत्पश्चात कथा प्रवेश कथा प्रसंग पुष्प। कलयुग बैठा मार कुंडली, जाऊं तो मैं कहाँ जाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से पाऊं, इतने राम कहाँ से पाऊं। दशरथ कौशल्या जैसे माता पिता भी मिल जाए, किंतु राम सा पुत्र मिले ना, जो आज्ञा ले बन को जाए। भरत लखन सा भाई को मैं कहाँ से अब लाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं, इतने राम कहाँ से पाऊं। जिसे समझते हो तुम अपना, जड़े खोदता आज वही। रामायण की बातें जैसी लगती कि ना कोई, तब आज वही घर घर पाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं, इतने राम कहाँ से लाऊं। आज दास का धर्म बना है, मालिक से तकरार करे, सेवा भाव तो दूर रहा। वक्त पड़े तो वार, हनुमान सा दास आज मैं कहाँ से फिर लाऊं। अब हर घर में रावण बैठा, इतने राम कहाँ से लाऊं, इतने राम कहाँ से लाऊं। तुम रहे दुनिया को देखो, खुद ही रखवाले, अपने घर के नींव को
मेरा सादर अभिवादन, माताओं को भी सादर अभिवादन, बहनों को भी सादर अभिवादन। आइए कथा प्रसंग में प्रवेश करते हैं। मेरा आज का कथा प्रसंग है होई न विषय विराग, भवन बसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो भगति बिनु, सियावर रामचंद्र की जय। ये रामचंद्र जी के अवतरण के कारणों में मेरे ख्याल से चौथा कारण है कि मनु महाराज हमारे आदि पुरुष हैं, मानवीय सृष्टि के रचयिता है। मनु महाराज धर्म पूर्वक प्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए नर सृष्टि की रचना भी करते हैं और राज्य का संचालन है। इनका पुत्र वंश कन्या वंश दोनों में ही भानुओं का जन्म होता है। तानपाद जी के पुत्र ध्रुव जी, ध्रुव प्रहलाद, जिनका नाम वेदों में अमर है। इसी प्रकार से देवहूति जी कर्दम जी के लिए भी आई गई। ये मनु महाराज जी की पुत्री हैं। इनके द्वारा साक्षात भगवान का प्रकट हुआ, कपिल भगवान का। ऐसे मनु महाराज का कुल है। ते मनुराज कीन्ह कछु काला, प्रभुआ यशु सब विधि प्रतिपाला। ऐसे मनु महाराज विधि शास्त्र वेद के विधि के अनुसार राज्य का संचालन करते हुए, धर्म पूर्वक राज्य का संचालन करते हुए, श्रद्धा और निष्ठा के साथ नर सृष्टि भी करते हैं। इस प्रकार से मनु महाराज बड़े ही उच्च कुल के कहना चाहिए, पहले कहा जाना चाहिए, जिनके कुल में बड़े बड़े युवतियों का जन्म हुआ। ऐसे कुल में रहते हुए राज्य का संचालन करते हुए बहुत दिनों तक राज्य का संचालन करने के पश्चात लगभग 71 चतुर्युगी, एक मनु का काल जो है 71 चतुर्युगी का होता है। 4 युग में, चारों युग को मिलाने से 43,20,000 वर्ष होता है और 43,20,000 वर्ष में आप 71 का गुणा कर दीजिए। इतने दिनों तक के केवल मनु ने राज्य किया, स्वयंभू मनु ने। अब प्रत्येक मनु इतने दिनों तक के राज्य करते हैं। राज्य करने के पश्चात, धर्म पूर्वक प्रजा पालन करने के पश्चात इनके मन में आया कि मैं, अब तो मेरा चौथापन आ गया, बुढ़ापा आ गया, फिर भी विषयों से वैराग्य नहीं हो पाया और भगवान की प्राप्ति नहीं हुई। ऐसे ही मेरा जीवन बिना भक्ति के व्यर्थ ही बीता जा रहा है। इस प्रकार का भाव महाराज मनु के मन में आता है। भवन बसत भा चौथपन, धर्म का पालन करते हुए मानवीय सृष्टि की रचना भी की। फिर भी मनु महाराज के मन में पछतावा आ गया। जब धर्म का पालन करते हुए, प्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए सृष्टि की रचना भी करते हैं, इसके बाद भी इनके मन में पछतावा आ जाती है। ऐसा पछतावा तो नहीं आना चाहिए। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का कहना है, वास्तव में धर्म के पालन से सुख भोग की प्राप्ति तो हो जाती है, लेकिन भक्ति की प्राप्ति नहीं होती। और बिना भक्ति के मुक्ति और शांति नहीं मिलती। अब इसी कारण से मनु महाराज के मन में ये पछतावा आता है कि जन्म गयो हरि भगति बिना। देखिए, चौथापन आ गया, भवन बसत भा चौथपन, वृद्धावस्था आ गई। हमारा शरीर निरंतर ही परिवर्तनशील है। आज जो शरीर है वह कल नहीं रहेगा। जन्म से मरण तक ये शरीर जो है रोज के रोज बदलते रहता है, परिवर्तनशील है। जन्म हुआ, शिशुपन था, बालकपन आया, फिर किशोरावस्था, फिर युवावस्था, प्रौढ़ावस्था,
और वृद्धावस्था के बाद फिर ये शरीर खत्म हो जाता है, शरीर विनष्ट हो जाता है। तो गोस्वामी तुलसीदास जी का कहना है क्या वृद्धावस्था का कोई उपयोग नहीं है? वृद्धावस्था का कोई सदुपयोग नहीं किया जा सकता? वृद्धावस्था को हम सब लोग, संसार के लोग, उपहास की दृष्टि से देखते हैं, जैसा कि रावण देखता है। मनु महाराज और रावण का जो जीवन दर्शन है, इस परिप्रेक्ष्य में हम वृद्धावस्था को देख सकते हैं। तो मनु महाराज वृद्धावस्था को एक उपदेश या संदेश के रूप में देखते हैं, और रावण वृद्धावस्था का उपहास करता है, हंसता है। रानी मंदोदरी उनको समझाती भी है, सुत कह राज समर्पण जाहि भजहु रघुनाथ। वृद्धावस्था भगवत भजन करने का है। आप अपने पुत्रों को राज्य देके जाके वन में भगवान का भजन कीजिए। संत कहि असनीति दसानन चौथे पन जाइए निर्पकानन। ये मंदोदरी सब समझाती है, परंतु मंदोदरी के समझाने का कोई अर्थ निकलता नहीं है, क्योंकि रावण जो है हंस करके टाल देता है। वृद्धावस्था की उपहास करता है। जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, वो क्या लड़ सकेगा? जामवंत मंत्री अति बूढ़ा, सो की होई अब समर रूढ़ा। माने एक प्रकार से उपहास करता है, यहां तक कि ब्रह्मा का भी उपहास कर देता है। लिखा बिरंची जरड़ के भौरे, सठिया गया है ब्रह्मा, बुद्धि भ्रष्ट हो गई है उसकी, इसीलिए नर के हाथों में मेरी मृत्यु उन्होंने लिख दी। इस प्रकार से, लेकिन मनु महाराज एक उपदेश के रूप में लेते हैं। इसी प्रकार से महाराज दशरथ भी वृद्धावस्था को एक उपदेश के रूप में ही लेते हैं। वृद्धावस्था जब मुकुट को सीधा करते हैं महाराज दशरथ, तो कान के समीप श्वेत बालों को देख करके महाराज दशरथ के मन में विचार आता है कि यह मुकुट अब मेरे सिर में रहने लायक नहीं है, अब मेरे जवान पुत्र राम है उसके सिर में इसको रख दूंगा। इस प्रकार का विचार महाराज दशरथ के मन में भी आता है। वही मनु महाराज तो आज महाराज दशरथ हुए हैं, तो मनु महाराज भी एक संदेश के रूप में लेते हैं वृद्धावस्था को, दशरथ जी भी संदेश के रूप में लेते हैं, परंतु रावण जो है उपहास की दृष्टि से देखता है। जैसा रावण की दृष्टि है, उसी प्रकार से आज हम संसार वालों की दृष्टि वृद्धावस्था के प्रति है। कहीं भी वृद्ध लोगों का सम्मान घर में नहीं हो रहा है। आजकल वृद्ध का अपमान हो रहा है, समाज में भी, घरों में भी। तो वास्तव में वृद्धावस्था का ऐसा उपहास ही होना चाहिए। मनु महाराज ने वृद्धावस्था का संदेश को पढ़ लिया और राजपाट पुत्र परिवार सब त्याग के भक्ति हेतु भगवान को प्राप्त करने के लिए वनगमन कर देते हैं। और वृद्धावस्था का इससे अच्छा और कोई सदुपयोग नहीं हो सकता है, क्योंकि महाराज के मन में हो इन विषय विराग भवन बसत भा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गए हरि भगत बिन। ये पछतावा हो रहा है जिसका उन्होंने सही हल निकाला। और इस प्रकार से मनु महाराज राजपाट पुत्र परिवार त्याग करके भक्ति हेतु वन गमन कर लेते हैं। भवन बसत भा ओयन विषय विराग भवन बसत भा चौथपन। मनु महाराज बड़े विवेकी हैं, उनका विवेक जागृत हो गया है। ये वैराग्य कब आता है? मनु महाराज ने कहा कि मुझमें वैराग्य नहीं आया। वैराग्य आता कब है? वैराग्य आता है जब किसी प्रकार की कोई प्राणी, पदार्थ, वस्तु से हमको दुख मिलने लगता है। ये दुख देने लगते हैं, और यह दुख जितना ही तीव्र होगा, दुख की अनुभूति जितनी तीव्र होगी, उतना ही प्रबल वैराग्य होगा। ये संसार पूर्णतः दुख से रहित तो नहीं है,
इसलिए थोड़ा बहुत दुख को प्रत्येक व्यक्ति सह लेता है, परंतु ये दुख जब असह्य हो जाता है, सीमातीत हो जाता है, सुख की एक रेखा तक नहीं दिखाई पड़ती, तब इन विषय वस्तुओं के प्रति, पदार्थों के प्रति व्यक्ति का वैराग्य भाव आ जाता है, वैराग्य जाग जाता है। परंतु मनु महाराज के जीवन में तो भौतिक समृद्धि है, पत्नी पतिव्रता है, पुत्र आज्ञाकारी है, प्रजा राजा के आज्ञा को धर्म समझकर पालन करती है। सब जगह मनु महाराज के लिए अनुकूल ही वातावरण है। ऐसे में मनु महाराज के मन में वैराग्य नहीं आ सकता। अब मनु महाराज के सामने प्रश्न है, वैराग्य नहीं आया तो वैराग्य की प्रतीक्षा मैं घर में रह करके करूं या एक झटके में राजपाट पुत्र परिवार को त्याग करके जंगल चला जाऊं? तो मनु महाराज दूसरे नीति का अनुसरण करते हैं, राजपाट पुत्र परिवार को छोड़ करके वन को भगवान की प्राप्ति के लिए चले जाते हैं। होय न विषय विराग भवन बसत पाप चौथपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयु हरि भगति बिना। देखिए, यह जो संसार के विषय वासनाओं की जो आसक्ति है, उससे छूट पाना अत्यंत कठिन है, हर व्यक्ति के लिए कठिन है। हम लोग सत्संग में जाते भी हैं, जिस प्रकार से अभी सत्संग में बैठे हुए हैं और आप हम सब लोग भगवान की कथा का श्रवण पान कर रहे हैं, भगवान की भक्तिमयी कथा को सुन भी रहे हैं, और इसके बाद भी हमारे मन में भगवान के प्रति प्रेम भी उत्पन्न हो रहा है, भगवान के प्रति आकर्षण भी हो रहा है। ऐसा लग रहा है अभी कि जीवन का उद्देश्य तो ईश्वर की प्राप्ति ही होना चाहिए, परंतु बुद्धि के द्वारा जाने गए इस सत्य को हमारा मन विषयों के आकर्षण के कारण स्वीकार नहीं कर पाता, और मन के स्वीकार नहीं करने के कारण ये बुद्धि के द्वारा जाना गया सत्य हमारे जीवन में कार्य रूप में परिणित नहीं हो पाता। और ज्यों ही जिस समय बुद्धि से जाने गए ज्ञान को, बुद्धि से जाने गए सत्य को हमारा मन स्वीकार कर लेगा, उसी दिन से यह हमारे जीवन में कार्य रूप में परिणित हो जाएगा और हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। और यही काम इसी मनु जी के संदर्भ में यही होता है। मनु जी का मन और बुद्धि दोनों एक हो जाता है, और मनु जी महाराज बुद्धि के द्वारा जाने गए सत्य को जान करके और सब कुछ त्याग करके भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान का जप करने के लिए वन को निकल जाते हैं। होय न विषय विराग भवन बसत भा चौथपन हृदय बहुत दुख लाग जन्म गयु हरि भगति बिन। मनु महाराज जीवन भर कर्म करते रहे, प्रभु की आज्ञा, प्रभु को प्रसन्न करने के लिए ब्रह्मा जी, इनके पिता हैं ब्रह्मा जी, सृष्टि करने का इन्हें आदेश दिए हैं। इन सब काम को करते हुए पूरा जीवन इनका बीत गया। तब इनको अंत में यह बात ध्यान में आता है कि जिस प्रभु की आज्ञा का पालन करके मैं सृष्टि रचना किया हूं और प्रभु की आज्ञा का पालन करते हुए धर्म पूर्वक राज्य का संचालन कर रहा हूं, वह प्रभु तो मेरे जीवन में मुझको मिला ही नहीं। जन्म गए हरि भगति बिना, क्या इसी प्रकार से मेरा जीवन व्यर्थ चला जाएगा? ये मनु जी के मन में भाव उत्पन्न होता है। मेरे जीवन में वैराग्य नहीं आया। देखिए, वैराग्य ज्ञान का साधन वैराग्य है। वैराग्य आने पर व्यक्ति ज्ञान की ओर अग्रसर होता है। ज्ञान की होई विराग बिन, बिना वैराग्य के ज्ञान नहीं होता। परंतु जिसे वैराग्य हो गया
वह ज्ञानी हो जाएगा, महाज्ञानी हो जाएगा। परंतु जिसके जीवन में वैराग्य नहीं है, क्या उसके जीवन का कोई महत्व नहीं है या उसके जीवन का कोई सदुपयोग नहीं है? गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, वैराग्य नहीं है तो क्या हुआ, आप राग से भी अपने जीवन को धन्य बना सकते हैं। वैराग्य से ज्ञान आता है, तो राग के द्वारा भक्ति करके भगवान को प्राप्त करके जीवन को धन्य बनाया जा सकता है। इस प्रकार से मनु महाराज इसी नीति का अनुसरण करते हुए राग के माध्यम से भक्ति की ओर अग्रसर होते हैं। और मनु महाराज के जीवन में वैराग्य आ भी कैसे सकता है, क्योंकि राग तो बहुत ही कष्ट और बहुत ही दुख मिलने के पश्चात वैराग्य आता है, जबकि मनु महाराज के जीवन में तो अनुकूलता ही अनुकूलता है, वैराग्य नहीं आता। तो वैराग्य नहीं आता तो मनु महाराज सोचते हैं कि हम त्याग करेंगे, त्याग करके भगवान के मार्ग में आगे बढ़ेंगे। वैराग्य का अर्थ है सहज में छूट जाना, सहज में त्याग देना, और त्याग का अर्थ है ऊपर से त्याग करना। तो मनु महाराज ने सोचा वैराग्य नहीं आया तो मैं त्याग करके आगे बढ़ूंगा। फिर मनु महाराज सोचते हैं, क्या हुआ मेरे जीवन में वैराग्य नहीं आया तो, क्या हुआ मेरे जीवन में वैराग्य नहीं आया तो। मेरे जीवन में यदि वैराग्य आता तो मैं ज्ञान की ओर बढ़ता और ज्ञान से मोक्ष की प्राप्ति होती, जबकि मोक्ष मैं चाहता नहीं। मनु महाराज का कहना है मोक्ष मेरा लक्ष्य नहीं है, मुक्ति मेरा लक्ष्य नहीं है। मनु महाराज अपना लक्ष्य भक्ति को बनाते हैं, भक्ति की ओर राग के माध्यम से आगे बढ़ते हैं और भक्ति के माध्यम से आगे बढ़ के अपने जीवन को सफल बनाने का प्रयास करते हैं। मनु महाराज सगुणोपासक है, सगुणोपासक मोक्ष न लेहि, सगुणोपासक मोक्ष न लेहि, सगुण ब्रह्म के उपासक मुक्ति मार्ग के राही नहीं हैं, वो भक्ति मार्ग के राही हैं। उनका लक्ष्य भक्ति है, उनका साध्य भक्ति है। जब ये मोक्ष नहीं लेते तो भगवान अपनी कृपा करके इनको अपनी भक्ति प्रदान करते हैं और अपनी भक्ति द्वारा इन्हें कृतार्थ कर देते हैं। भगवान इन्हें भक्ति प्रदान करके इनके जीवन को धन्य बना देते हैं। मनु जी महाराज मुक्ति पथ को छोड़कर भक्ति पथ का चयन करते हैं और सब कुछ त्याग करके भगवान से इनका राग होता है। राग ही भक्ति का मार्ग है। और मनु महाराज अपनी साधना में आगे बढ़ते हैं। मनु महाराज सोचते हैं वैराग्य नहीं आया तो मैं त्याग करूंगा। मनु महाराज में त्याग आया कब? वृद्धावस्था में। विषय भोगों से मन भंग कब हुआ? जब वृद्धावस्था आई। वृद्धावस्था का दो प्रकार होता है, एक तो वय वृद्ध और एक ज्ञान वृद्ध। वय वृद्ध तो जीवन की अनिवार्यता है, ये तो हर के जीवन में आएगी ही, क्योंकि वृद्धावस्था से कोई बच नहीं सकता। वृद्धावस्था आते ही शरीर शिथिल हो जाता है, शारीरिक भोग इंद्रियां भोगने में असमर्थ हो जाती हैं, शारीरिक रोग घेर लेते हैं और इस प्रकार से वृद्धावस्था में विषय भोगों से तो मोह भंग होता ही है।
क्योंकि भोगने की क्षमता ही नहीं रह जाती। वय वृद्ध जीवन की अनिवार्यता है और ज्ञान वृद्ध हो जाना जीवन की सार्थकता है। मनु महाराज वय वृद्ध भी हैं और ज्ञान वृद्ध भी हैं। ज्ञान वृद्ध का मतलब है जिसकी बुद्धि में ही वृद्धि हो गई है। बालकपन में व्यक्ति जो है उसकी बुद्धि तेज होती है, स्मरण शक्ति तेज रहती है, युवावस्था में पुरुषार्थ शक्ति और वृद्धावस्था में बुद्धि परिपक्व हो जाती है। जो भी वृद्धावस्था में निर्णय लिया जाता है, सटीक निर्णय वृद्धों के द्वारा लिया जाता है, ऐसा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज का कहना है। देखिए, भक्त के जीवन में हमेशा दो बात ही आते रहते हैं। भक्त के जीवन में ये दो बात हमेशा चलते रहते हैं, या तो हरि कृपा होती है या हरि इच्छा होती है। ये जो मनु महाराज जी भक्ति का पथ ग्रहण किए हैं, यहाँ भी हरि इच्छा ही हमको दिखता है। मान लीजिए मनु महाराज मुक्ति का चयन करके मुक्ति को मांग लेते और आवागमन से मुक्त हो जाते, तो दशरथ जी का जन्म कहाँ होता? और दशरथ जी का जन्म नहीं होता तो राम जी किसके यहाँ जन्म लेते? ये हरि इच्छा के कारण भक्ति का मार्ग ये अनुसरण करते हैं और भक्ति के पथ में ये आगे बढ़ते हैं। इसी प्रकार से मनु महाराज जी की भी, वो तो पूरा पुत्र परिवार भरा पूरा पुत्र परिवार को छोड़ के गए हैं। वो पुत्र मांगने थोड़ी गए हैं, ये तो प्रभु प्रेरणा से चाहूं तुम्हें ही समान सुर। भगवान जो है, परम ब्रह्म परमात्मा जो है, अपने अवतार लेने का के लिए इनको चयन कर चुके हैं कि मैं इनके यहाँ अवतार लूंगा पुत्र बन के। उनकी ही प्रेरणा से मनु जी महाराज उन्हें पुत्र के रूप में मांग करते हैं, चाहो तुम्हें समान सुख। भगवान ने कहा भी कि भाई मैं अपने जैसे पुत्र कहाँ खोजूंगा, मैं ही तुम्हारे यहाँ पुत्र बन के आऊंगा। ये तो भगवान की इच्छा थी। तो ये हरि इच्छा के कारण भक्ति मार्ग का मनु महाराज जी अनुसरण करते हैं। ये हरि इच्छा और हरि कृपा ये मनु प्रसंग में और नारद मोह प्रसंग में स्पष्ट रूप से दिखता है। ये हरि कृपा हरि इच्छा को सब विज्ञ लोग हैं आप लोग, इसलिए उसका विश्लेषण मैं नहीं कर रहा हूं, फिर भी एक लाइन में करना चाहूंगा। हरि कृपा यानी भगवान अपने भक्तों की इच्छा को पूरा करते हैं। भक्तों की यहाँ समृद्धि आती है, भक्तों का जीवन अनुकूलताओं से भर जाता है। हरि इच्छा यानी भक्त के माध्यम से भगवान अपनी इच्छा पूरी करते हैं। और जब भक्त के माध्यम से अपनी इच्छा पूरी करते हैं, इस समय लगता है कि भक्त के जीवन में प्रतिकूलता आ गई है, दुख ही दुख आ गया है, परंतु ऐसा नहीं है। जो असली भक्त हैं समझ जाते हैं ये दुख या सुख, अनुकूलता या प्रतिकूलता, या हरि इच्छा या हरि कृपा, दोनों में ही भक्त का कल्याण है। ऐसा समझ करके भक्त लोग उसको स्वीकार कर लेते हैं। आइए, ये नारद मोह प्रसंग में भी हरि इच्छा देखें। क्या नारद जी महाराज भगवान को श्राप देने गए थे? नारद जी तो भगवान को श्राप देने गए नहीं थे, क्योंकि वो तो भगवान के परम भक्त हैं। फिर भी नारद जी ने भगवान को श्राप दे दिया कि मनुष्य के रूप में आपको अवतार लेना पड़ेगा, कपिल लोग आपकी सहायता करेंगे, मेरा अपकार किए हैं इसलिए बंदर ही आपकी सहायता करेंगे। इस प्रकार से भगवान को नारद जी श्राप दे देते हैं, और नारद के श्राप के कारण भगवान को जन्म भी लेना पड़ता है। तो नारद की इच्छा थोड़ी है वो, नारद की माया को जब भगवान खींच लेते हैं तो नारद जी कहते हैं कि हे प्रभु, मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, अरे आपको अनुचित बहुत सी बातें कह दी और आपको श्राप भी दे दिया। भगवान कहते हैं नारद, श्राप आपने दिया थोड़ी है, मम इच्छा कह दीन दयाला। नारद जी कहते हैं मृषा हो मम श्राप कृपाला, हे कृपालु, हे प्रभु,
मैंने जो कुछ भी कहा है उसको माफ कर दीजिए, मेरा श्राप जो है मिथ्या हो जाए। तो भगवान कहते हैं मम इच्छा कह दीनदयाल, नारद तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है, यह तो मेरी इच्छा थी। तो इस प्रकार से हरि इच्छा ये नारद श्राप में भी दिखता है। मरु शत्रुपा के प्रसंग में चाहूं तुम्हें समान सुत, यहाँ पर भी हरि इच्छा का दर्शन हमको होता है। तो भगवान इस प्रकार से अपनी इच्छा से ही अवतरित होते हैं। आइए आगे बढ़े। बरबसराज सुतहि नृपदीना, बरबसराज सुतहि नृपदीना, और नारी समेत भवन बन कीन्हा। महाराज मनु वनगमन करने के पहले जबरन अपने पुत्र उत्तानपाद को राजा बनाते। जब उनसे निवेदन करते हैं कि बेटा अब मेरी वृद्धावस्था हो गई है, भगवान भजन करने के लिए मुझे जाना चाहिए, राज्य को तुमको संभालना पड़ेगा। उत्तानपाद जी कहते हैं पिताजी आप जैसा राज्य का संचालन कर रहे हैं, प्रजा सुखी है, हर जगह सुख है, अनुकूलता है, कोई किसी को किसी प्रकार की कोई शिकायत नहीं है, धर्म का राज्य चल रहा है, तो ऐसा राज्य का संचालन मैं कहाँ कर पाऊंगा। पिताजी अभी तो आप राज्य के संचालन करने के लायक हैं, आप कीजिए। ये उनकी भक्ति और उनकी श्रद्धा थी। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ये उत्तराधिकार के नियम को 3 प्रसंगों के माध्यम से हमको समझाने का प्रयत्न करते हैं। एक तो मनु शत्रुपा के प्रसंग के माध्यम से, एक सत्यकेतु और प्रताप भानु के प्रसंग के माध्यम से, और महाराज दशरथ और राम जी के माध्यम से 3 प्रसंगों को समझाते हैं। तो ये क्रमशः युग के अनुसार इसमें धर्म की मूल भावना में ह्रास होते भी जाता है। तो यहाँ उत्तानपाद जी की पिता भक्ति दिखती है और उनकी श्रद्धा भावना पूर्णतः पिता की भक्ति दिखती है। ये सतयुग का समय है। इसके पश्चात सत्यकेतु भी जब वृद्ध हो गए तो उन्होंने प्रताप भानु से कहा कि पुत्र, ज्येष्ठ पुत्र को शास्त्रों ने उत्तराधिकार दिया है, राज्य का उत्तराधिकारी ज्येष्ठ पुत्र होगा, इसलिए तुम मेरे राज्य को संभालो। तो महाराज प्रताप भानु ने अपना अधिकार समझ करके, शास्त्रों के द्वारा दिया गया मेरा हक है, मेरा अधिकार है, ऐसा समझ करके उन्होंने राज्य को स्वीकार कर लिया। थोड़ा सा धर्म की भावना में, मूल भावना में ह्रास होता है। तीसरा प्रसंग आता है भगवान श्री रामचंद्र जी और महाराज दशरथ का। महाराज दशरथ ने जब अपने कान के किनारे के श्वेत बाल को देखा तो समझ गए कि अब मेरी वृद्धावस्था आ गई, अब यह मुकुट मेरे सिर में रहने लायक नहीं है, मैं राम को युवराज बना देता हूं, कल मैं राम को युवराज बना दूंगा। सब तैयारी हो गई, सब सामग्री आ गई। तब गुरु वशिष्ठ को उन्होंने कहा, गुरुदेव आप श्री रामचंद्र जी के पास जा करके उन्हें कुछ मार्गदर्शन करें, क्योंकि उनका कल अभिषेक है, तो कुछ संयम नियम उनको सिखा दीजिए। गुरु वशिष्ठ भगवान श्री रामचंद्र जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि राम, कल महाराज दशरथ ने, आपके पिताजी ने आपका युवराज पद पर अभिषेक करना निश्चित कर लिया है, अतः आज के दिन को तुम्हें संयम नियम से रहना होगा, तुम्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना होगा, भूमि शयन करना होगा, मन की शुद्धि के लिए तुम्हें उपवास करना होगा। भगवान श्री रामचंद्र जी ये सूचना सुन करके कि कल मुझे युवराज पद पर अभिषेक किया जाएगा, बड़े गंभीर हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, उदास हो जाते हैं। फिर ये उत्तराधिकार के नियम का वो चिंतन मनन करते हैं, गंभीरता से चिंतन मनन करते हैं, और फिर जो भगवान श्री रामचंद्र जी जिस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं वही धर्म का मूल है, धर्म का सार है। इसके अतिरिक्त कुछ हो नहीं सकता, इससे अच्छा कुछ हो नहीं सकता। भगवान श्री रामचंद्र जी जिस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, विमल वंश कर अनुचित एकु, बंधु बिहाई बह बड़े ही अभिषेकु। भगवान श्री रामचंद्र जी का कहना है हमारा सूर्य वंश बड़ा ही निर्मल है, संसार में इसका यश सब जगह फैला हुआ है, परंतु ऐसे निर्मल वंश में बड़े भी का राज्याभिषेक का की जो परंपरा है यह अनुचित है। हमको ये बात सुनने में तो उटपटांग लगता है,
क्योंकि आज भी हमारे ज्येष्ठ पुत्र को हम लोग सब लोग उत्तराधिकारी बनाते हैं, लम्बरदार बनाते हैं, परंतु वास्तव में जो मर्यादा पुरुष भगवान श्री रामचंद्र जी मर्यादा पुरुषोत्तम, उनकी कहीं बात कभी इधर से उधर नहीं हो सकती। धर्म का मूल, धर्म का सार वही है। छोटे को राज्य क्यों नहीं मिलना चाहिए? भगवान राम का कहना है छोटे को राज्य मिलना चाहिए। उनका विश्लेषण है कि बड़ा तो अपने जन्म से बड़ा है और छोटे को यदि बड़े को राज्य दे दिया गया तो बड़ा और बड़ा हो जाता है, छोटा और छोटा हो जाता है, विषमता बढ़ जाती है और विषमता ही लड़ाई झगड़ा ईर्ष्या द्वेष का मूल है। और अगर छोटे को राज्य दे दिया जाए तो बड़ा अपने पद में जन्म के कारण बड़ा है और छोटा भी बड़ा बन जाएगा और छोटा और बड़ा दोनों में बराबरी हो जाएगा, विषमता का अंत हो जाएगा। और राम राज्य का मूल उद्देश्य भी तो यही है, राम प्रताप विषमता खोई। राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक सभी प्रकार की विषमताओं का अंत हो जाता है राम राज्य। इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी जो कह रहे हैं वो मर्यादा पुरुषोत्तम है। मां कैकेयी सोचती है कि राम के रहते भरत को राज्य कैसे मिल सकता है, वो आश्चर्यचकित है। परंतु परिस्थिति कुछ इस प्रकार की बन जाती है कि मां को अवध पहला वर के रूप में भरत के लिए राज मांगना पड़ता है। भरत को राज तिलक होना चाहिए, पहला वर महाराज दशरथ से 2 वर में से। और महाराज दशरथ की जब हालत बिल्कुल खराब हो जाती है तो राम को बुलवाया जाता है वहां। तो वहां मां कैकेयी से प्रभु श्री रामचंद्र जी पूछते हैं मां पिताजी के इस प्रकार की हालत का कारण क्या है? तो मां कहती है, बेटा मैंने केवल भरत के लिए राज्य मांगा है। प्रभु श्री रामचंद्र जी इतने खुश हो जाते हैं, इतने खुश हो जाते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं रहती। एक क्षण के लिए मां कैकेयी स्तब्ध रह जाती है, आश्चर्यचकित रह जाती। भगवान राम ने कहा, मां भरत प्राण प्रिय पावहि राजू, विधि सब विधि मोहि सन्मुख आजू। भरत प्राण प्रिय भाई, मेरा छोटा भाई मेरा भरत अयोध्या का राज्य पाए, इससे बड़ी प्रसन्नता मेरे लिए और कुछ हो ही नहीं सकती। ये भगवान श्री रामचंद्र जी के शब्द थे वहां पर। भगवान श्री रामचंद्र जी जो छोटे भाई को राज्य मिलना चाहिए, ये उनका वाणी विलास नहीं है, शाब्दिक क्रिया भर नहीं है, कहने की बात ही नहीं है। इन्होंने अपने जीवन में इसको चरितार्थ करके दिखा दिया। फिर भी भरत जी राज्य नहीं ले रहे थे, कहां लिए, चित्रकूट तक गए, परंतु प्रभु श्री रामचंद्र जी के द्वारा उनको 14 वर्ष का राज्य दिया गया। इस प्रकार से भगवान श्री रामचंद्र जी ने अपनी कही हुई बातों को अपने जीवन में चरितार्थ कर दिए। ये राज तिलक के विषय में तो बरबस एक मिनट,